16वां अध्याय के पहले 3 श्लोक देवी संपत्ति का 26 लक्षणों का वर्णन। सेठ जी जयदयाल गोयनका जी ने इनको विशेष बताया। पूरी गीता नहीं पढ़ पाओ तो बोले ये 3 श्लोक 16वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा। उस दिन मैंने थोड़ी शुरू करी थी व्याख्या, फिर 2-3 लक्षणों में फिर व्याख्या लंबी हो गई, फिर कहीं से कहीं घुस गई, दूसरे सरस प्रसंग शुरू हो गए थे। उस दिन आप थे क्या? पहले या दूसरे दिन की बात है, दूसरे दिन का सत्संग है। देवी संपत्ति के 26 लक्षण है। सेठ जी जयदयाल गोविंद जी कहते हैं 3 श्लोक ही प्रतिदिन पढ़ लो, धारण कर लो। 3 श्लोक, बताओ इससे ज्यादा क्या हो गया? राम श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। 3 श्लोक याद कर लो, सब आज ही याद कर लो, 2-3 घंटे लगेंगे और सब काम बंद करके पहले 3 श्लोक याद करने आप सबको। मैंने पाठ कराया था उसमें, आप कोई नहीं थे क्या गीता अभ्यास करने वाले? अभयम सत्व संस्कृत, आप सब लोग थे? अच्छा, ये थे उसी दिन। हाँ, अभयम सत्व संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थित, इसका सीधा सीधा मैं अर्थ बता देता हूँ आपको। तो चलो गीता जी चलने देते हैं, मैं सोच रहा कोई चरित्र सुना देंगे जैसी आपकी रुचि है वो सुनाएंगे। माधव दास जी का चरित्र या जयदेव जी का चरित्र याद आ रहा था, बहुत विलक्षण ऋषि भगत हो गए, तो ठीक है। तो गीता जी पढ़नी चाहिए, भगवान की वाणी है। मूल जो भगवान की वाणी है, जो वेद व्यास जी महाराज के मुख से जो प्रकट हुई है, गणेश जी महाराज ने जो लिखा है वो है भगवत गीता। उसका विलक्षण प्रभाव है। उसका प्रभाव ये है कि जैसे जयदेव जी के गीत गोविंद को सुनने के लिए भगवान राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव अपने आप प्रेम बस खींचे चले आते हैं और बड़े प्रेम से अष्टपदी का जहाँ गान होता है वहाँ प्रभु सुनते हैं, वहाँ का वातावरण दिव्य हो जाता है। अष्टपदी अभ्यास करते बुद्धि बढ़ावे, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तह आवे। राधा रमण, राधा माधव प्रसन्नता पूर्वक सुनने के लिए निश्चय वहाँ आते हैं जहाँ गीत गोविंद का गान होता है। उसी प्रकार जहाँ गीता जी का मनन चिंतन विचार होता है, पठन पाठन होता है। स्वामी जी महाराज तो कहते थे किसी भी प्रकार से गीता में लगते हैं, गीता को छपवाते हैं, उसके प्रूफ रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, कैसे बोले उनको भी लाभ होता है। और जो जितने भाव से डूब करके तन्मयता से उसका स्वाध्याय अध्यापन करता है, उतना उसको तुरंत तत्काल शांति का अनुभव होता है, भगवत प्रेम का अनुभव होता है, भगवत अपनापन का अनुभव होता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका जी बड़े प्रेम से गीता जी को सुनते हैं। जहाँ गीता जी का विचार होता है, पठन पाठन होता है, वहाँ भगवान बड़े आनंद से विराजते हैं, राधा माधव। भगवान वेद व्यास गीता के महात्म्य में एक श्लोक में कह रहे हैं, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र भगवान कृष्णो राधिकया सह। मोदते तत्र भगवान, अकेले बोलना, राधिकया सह, राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ आकर प्रेम से गीता सुनते हैं। मानो प्रियाजू कहे श्याम सुंदर, ये तुम्हारी वाणी सारे संसार के लिए जो आपने विगलित हृदय से योग में स्थित होकर दिव्य ज्ञान भक्ति और कर्म योग की विलक्षण बातें बताई, उसका ये लोग श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं। मैं भी तो सुनूं आपने क्या क्या कहा है। आपके हृदय से प्रकट हुई वाणी जब ये लोग सुनते हैं तो मुझे भी तो आनंद आए। तो राधिका जी श्याम सुंदर के साथ में वहाँ विराजमान होकर प्रेम से गीता जी सुनती है और गीता पढ़ने सुनने समझने वालों पर भगवान राधा माधव कृपा करते हैं। स्वामी जी महाराज जीवन भर अदम्य उत्साह से गीता पढ़ते सुनाते रहे, लिखते रहे और कहते थे आज तक गीता की व्याख्या करते हुए
गीता पढ़ते पढ़ाते व्याख्या करते आज तक कभी पेट भरा ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि आज तो मैंने पेट भर करके गीता कह ली। जैसे किसी का पेट भर जाता जिमाओ तो कहता भया बस बंद कर दो, अब मत परोसना। परोसते परोसते अंत में है कहता ना 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 अब नहीं। जब इतना भी करता ना 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 तब भी थोड़ी गुंजाइश रहती है, मन मन भावे मूड हिला ना 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 तो एक लाडू दे सकते हैं, एक फुलका दे सकते हैं। फिर जब ऐसा करें ऐसे करें जोर से करे दोनों हाथ तब मत देना, तब बिल्कुल मत देना, फिर सिंह गर्जन हो गया समझो। तो क्या है भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है गीता। गीता क्या क्या है बोले, गीता में हृदयम पार्थ है, गीता में चौतमम गृहम, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। गीता ज्ञान का आश्रय लेकर मैं त्रिलोकी का पालन करता हूँ, गीता के ज्ञान के प्रभाव से की रचना करता हूँ, गीता के अनुसार सब कुछ करता हूँ। मया दक्षिण प्रकृति ही श्रूयते सचराचर, मैं हेतु नानेन कुंते जगत भी परिवर्तित। तो गीता जरूर पढ़नी चाहिए, हमारा जीवन प्राण है। शेठ जी की जीवन प्राण, स्वामी जी की जीवन प्राण है। जो गीता पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान कहते हैं, उनके पीछे पीछे मैं घूमता हूँ, उनका सब भार वहन करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। इसलिए गीता पढ़ने, सुनने, समझने, समझाने से भगवान का विश्वास और निष्काम भाव, भगवत शरणागति और भगवत स्मृति, चार चीजें विशेष हैं गीता जी में। निष्काम भाव, भगवान की शरणागति, भगवत स्मृति और क्या बताया था पहले, देखो निष्काम भाव और भगवत स्मृति। भगवान का स्मरण करें बिना किसी इच्छा के, कोई इच्छा न करें, इस प्रिया ममता आसक्ति रहित होकर प्रभु का स्मरण करें, भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाए। पूर्ण समर्पित होने से अपने आप भगवान याद आते हैं, भगवान के साथ अपना अपना ममैवांशो जीवलोके, भगवत संबंध इधर से संबंध हट गया तो इच्छा रहित हो जाएगी संसार से, और भगवान से संबंध जुड़ गया तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। संसार से हटाती है, भगवान में लगाती है भगवत गीता। भगवान की पूर्ण शरणागति का मर्म समझाती है और माया मोह ममता आसक्ति से रहित करके दिव्य जीवन की प्राप्ति कराती है भगवत गीता। ऐसी भगवत गीता है, सबका मूल है, सब शास्त्र पुराण वेद सबका सार है। और ऐसा विलक्षण श्लोक आया है गीता जी में, किसी भी भाव वाला, किसी भी रस वाला, किसी भी प्रकार से भगवान से प्रेम करने वाला कोई भी भक्त हो, भगवान उसको उसी प्रकार से स्वीकार करते अपनाते हैं। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य होती है, जिस भाव से भी भगवान उसको उसी भाव से स्वीकार करके उसको प्रेम प्रदान करते हैं। सार रूप में ये बात लिखी हुई है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो मेरा जैसे आश्रय लेते हैं, मेरे को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, मैं उनको उसी भाव से स्वीकार कर लेता हूँ। भीतर में हरदम निश्चिंतता रहती है, भगवान के हो करके भगवान का स्मरण अपने आप होने लगता है। एक करना होता है, एक होना होता है। जब आश्रय ले लेते हैं भगवान का तो फिर अभ्यास जन्य जो स्मरण है उसकी गौणता हो जाती है, होने वाला जो स्मरण है वो होने लगता है। अभ्यास जन्य, क्रिया जन्य, कर्म सापेक्ष जिसको कहा, उसमें मेहनत है, उसमें परिश्रम है, उसमें मन बुद्धि को लगाने की प्रधानता रहती है। और जो शरणागति है, जो अपनापन है, भगवत भाव, भगवत संबंध की जो जागृति है, भगवत संबंध की जागृति से जो सरसता की अनुभूति होती है, उसमें परिश्रम नहीं होता।
करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? किसी को भी पूछोगे तो सब यही कहेंगे भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और शरणानंद जी महाराज जो गीता के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप इतने सुंदर व्याख्या करने वाले, वो भी कहते, स्वामी जी महाराज भी ये बात कहते, पर हर किसी के समझ में नहीं आती, इसलिए नीचे उतर कर कहते कि हाँ भजन करो। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं भजन करने की चीज नहीं थी, करने की चीज थी सत्संग, करने की चीज थी अपनापन, करने की चीज थी भगवत संबंध, उससे भजन स्वतः होता है। करने वाला जो है वो नकली होगा, होने वाला असली होगा। करने की चीज है अपनापन, वो करते नहीं और भजन होता नहीं। अपनापन हो गया तो अपने आप याद आता है। जिससे अपनापन होता है उसकी याद करनी पड़ती है क्या? अपने आप याद आता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं बुजुर्गों की, मरे हुए बुजुर्गों की याद आती, मरे हुए बालक की, मरे हुए भैया की, पति की, पत्नी की याद आती, याद करनी पड़ती है क्या? और बोले भगवान इतने कमजोर हो गए उनकी याद करनी पड़ेगी, ऐसे बोलते हैं। बोले कैसे भगत हो आप, कैसा भजन करते हो? तो महाराज ने यही कहा स्वभाव भजन हरे, भजन स्वभाव बन जाए, प्रयास नहीं है। प्रेम में अपनापन में कोई प्रयास नहीं, अपने आप प्रभु की स्मृति बनी रहती है, अपने आप उनका नाम प्यारा लगता, उनका नाम लिए बिना रहा नहीं जाता। एक तो करना पड़े, बड़े माला जपया करो, 5 माला 10 माला से शुरू करो, 10-20 माला पे बढ़ाते रहते। देखो ये बहुत बड़ा माध्यम है। इस बात को लेकर नाम की उपेक्षा कर दी तो समझ लो कि कुछ नहीं समझा। एक दिन किसी ने कहा, बोले महाराज भगवान तो प्रेम से भेजते हैं, नाम की क्या जरूरत है? महाराज जी ने कहा नाम अत्यंत आवश्यक है, नाम में नामी की स्मृति है, कैसे भी हो नाम तो लेते ही रहना चाहिए, अपने प्यारे का नाम है। देखो जो जितने बड़े से बड़े प्रेमी होते हैं, अब उनको क्या करना है, क्या पाना, वो नाम ले रहे ना। संकादी मनुष्यों को कौन सी जड़ता का संबंध विच्छेद करना, कौन सी मैं मेरे की जेवड़ी उनकी बाकी रह गई। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त राम जी के क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे। नारद जी महाराज देखो प्रेम की व्याख्या करने वाले, भक्ति दर्शन, नारद भक्ति दर्शन 84 सूत्र लिखे, बड़ी विलक्षण। और वो नारद जी महाराज कहते हैं सतु कीर्त्यमानः शीघ्रम एव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान्। वे प्रेम स्वरूप प्रभु प्रेम पूर्वक उनके नाम का कीर्तन करने पर शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों को अपने प्रेम का रसास्वादन कराते हैं। तो जब प्रेम होता है तो प्रेमी को प्यारी का नाम मीठा लगता है, प्यारा लगता है, बड़े प्रेम से नाम लेता है। नाम लेते लेते कभी तृप्ति होती नहीं। भक्त कहता प्रभु मेरे करोड़ जीवा हो जाए, करोड़ जीवा से आपका नाम लेता तो कितना आनंद आता, एक जीवा से आपका नाम लेता हूँ तो कितना आनंद आता। जैसे पृथ्वी राजा ने कहा प्रभु 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, इसलिए प्रभु ने कहा वरदान मांगो। बोले और कुछ नहीं चाहिए, यही करो। क्या? बोले कि मेरे 10,000 कान हो जाए, 10,000 कान जैसी शक्ति इन 2 कान में आ जाए, ऐसा भाव संतलों होता था और मैं हरदम आपकी लीला कथा सुनता रहूं। प्रभु ब्रह्मचारी जी कहते हैं इस मर्त्य लोक में सबसे बड़ा विलक्षण लाभ, सबसे सहज सरल सुगम साधन यही है कि भगवान की लीला कथा का श्रवण करें। जिनको पढ़ना आता हो प्रेम से पढ़े, एकांत में बैठ के भक्तों के भगवान के चरित्र। और
जो पढ़ नहीं पाते वो सुन ले। अब तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दी है, ये स्पीकर जो है, छोटे छोटे स्पीकर चले हैं, इसमें सब महापुरुषों की वाणी डलवा लो, सुनते रहो, महापुरुषों की वाणी गूंजती रहे। तो क्या है, बहुत विलक्षण लाभ होता है। यही कारण है जो विशेष संतों का सत्संग करते हैं, हर किसी का उनको सत्संग नहीं समझ में आता, न सुहाता, आता ही नहीं, उनके बस की बात ही नहीं। कई लोग कहते हैं बोले ये वीडियो में से डालते हैं, वैसे डालते हैं, आप देखा करो। हमारी भी ऐसी आदत है, हमें महापुरुषों की वाणी सुनने की आदत है। हम भाई जी की वाणी सुनते रहते हैं ज़्यादातर, स्वामी जी महाराज की तो सुनते हैं, प्रार्थना सत्संग करते हैं, अखंडानंद जी की भागवत रामायण सुनते रहते हैं, मथुरा दास जी की, गणेश दास जी माली जी की कथा भक्तमाल वगैरह की सुनते हैं। अभी कई दिन से हम भाई जी की सुन रहे हैं। तो क्या है, ऐसी अनुभव वाणी है, ऐसी विलक्षण वाणी है, सुनते जाओ, कभी तृप्ति होती नहीं। एक एक प्रवचन कितनी बार सुनो, जब सुनो तब आनंद रस बह जाए। तो ये बहुत विलक्षण साधन है। इन महापुरुषों ने भगवान की कृपा का अनुभव किया है। कहीं भी अज्ञानता में, जड़ता में कहीं भी ये गुंजाइश नहीं है कि हमारा समय जो है वो सरसता पूर्वक भजन में लगे। इसके लिए कहीं भी छूट नहीं है। सरसता कब आती है? अपनापन से आती है, भगवत संबंध की जागृति से आती है। ये रहस्यमयी बातें कैसे समझ में आती है? जिनको इसका अनुभव है, अपनापन का अनुभव है, जो प्रभु को लाड लड़ाते हैं, वो जानते हैं भगवान की भक्ति की सरसता। मुख्य बात भगवान ने स्वयं बता दी, सब संत एक स्वर से बताते हैं कि प्रेम एक जगह होता है, प्रेम एकांगी होता है, और प्रेम जो है वो अनन्यता चाहता है। भगवान अनन्यता चाहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे भगवान क्या है, एकल खोरा है। भगवान से प्रेम करे और दूसरे भी मेरे हैं, इनसे भी प्रेम करें। स्वामी जी महाराज कहते संसार सेवा का पात्र है, सेवा चाहता है, सेवा कर दो। प्रेम पात्र तुम सब नहीं कोई। प्रेम पात्र भगवान के जैसा कोई नहीं है। भगवान प्रेमी है, प्रेम रस से भरे हुए हैं, और प्रेम के भोक्ता भक्त और भगवान दोनों हैं। भगवान प्रेम देते देते गाते नहीं, प्रेमी प्रेम देते देते गाते नहीं। प्रभु भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे प्रभु के पूर्ण समर्पित होना, शरण होना भक्त का काम, और भक्त को पूर्ण आश्रय देना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो और कुछ क्या पूछा था? अब कुछ शुरू हो गया, कुछ न कुछ बोलते जाएंगे हम। तो आपकी जो रुचि हो बता देना। महाराज जी, आप वो जो मैंने प्रश्न किया था कि इसे संस्कृत में ही क्यों पढ़े, अर्थ पढ़े तो क्या होता है? अर्थ पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। अर्थ पढ़ लो, महाराज जी ने तो ये कहा है कि अर्थ सहित ही पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो हिंदी में पढ़ लो, कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में पढ़ लो। तो प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास करते ही पढ़ना आ जाएगा। सरल है गीता जी, जो है गीता जी की संस्कृत बहुत सरल है, और शैली भी सरल है। 2 ही छंद है, अनुष्टुप और पुष्टुप छंद है, तो बहुत सरल है, पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करें तो पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। क्यों? शायद अब तो नहीं चलता होगा, पहले शॉर्ट हैंड चलती थी, बहुत पुराने टाइम में ध्यान होता कि डिक्टेशन के लिए वो है। तो हिंदी के साथ में आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो एक ही शब्द में विलक्षण बातें आ जाती हैं। इसलिए एक तरह से ये शॉर्ट हैंड का स्वरूप है। वैसे तो बहुत विस्तरण है, एक ही श्लोक में बहुत विस्तरण है, लेकिन अपने ध्यान में आ जाए तो इस हिसाब से है कि जैसे ही आप, हाँ, सूत्र रूप है, जैसे सूत्र रूप है, तो आपको वैसे संस्कृत
गीता जी की संस्कृत है ना, वो खाली अपने संस्कृत का नाम सुन लिया इसलिए दिमाग पे हावी हो रखी है। बाकी अनुष्टुप छंद है, सबसे इजी है, ऐसा है नहीं। और थोड़ा सा इसमें जो सेठ जी की जो महाराज जी जो उन्होंने परिच्छेदन किया ना, उनको देख लेने से वो आप लोगों को तो जो देने समझ में आ जाएगी, उसका जो मूल रूप क्या थोड़ा हिंट आ जाएगा इसमें क्या बात कही है। वैसे नहीं तो फिर आगे से आगे वो ध्यान में चलता जाएगा, क्या प्रसंग या प्रश्नोत्तर चलते हैं ना, वो ध्यान में आ जाएगा। अन्वय पदच्छेद जो शेठ जी वाली है, उसी से हमने याद किया, उसी से तैयार किया पूरी गीता जी को। और महाराज जी की जो गीता माधुरी है, देखिए आप, बहुत बढ़िया हो पूरी गीता समझने के लिए। किस चीज से तैयार किया? हमने गीता तो याद कर ली थी, और फिर अर्थ समझ समझ करके पूरा उसको घोट घोट के जो याद किया गीता जी का अर्थ सहित, तो वो गीता जी की, सेठ जी की जो अन्वय पदच्छेद वाली पुस्तक है, इतनी मोटी है, इन दोनों की इतनी मोटी, इसमें है गीता सिवाय सब। और गीता माधुर्य है वो बहुत ही बढ़िया, गीता जी का अर्थ समझने के लिए तो संस्कृत ही जरूरी ही है, ऐसी बात नहीं है। उससे वही लाभ हो जाएगा हिंदी से भी, क्योंकि अपनी भाषा में है। स्वामी जी महाराज ने टीका करी है हिंदी भाषा में, और जो मूल है उसका अर्थ सीधा सीधा सेठ जी ने किया है। तो अर्थ सहित पढ़े, और श्लोक नहीं पढ़ सके तो अर्थ पढ़ ले, समझ ले उसको, वही बात है। गीता दर्पण में भी एकदम सारांश समझ में आ जाएगा ना, वो हिंदी में। अगर ऐसा आपको लगता है कि भाई इसमें संक्षेप में क्या है, तो गीता दर्पण में एक एक अध्याय पढ़ेंगे तो वो उसका साथ में उसमें गीता दर्पण इतनी विलक्षण, इतनी गहन है कि वो तो क्या है कि गीता अर्थ सहित पढ़ा हुआ समझा हुआ ना, तो उसको बहुत आनंद आएगा। समझ में तो सब आएगा, समझ में तो महाराज जी ने जो कुछ लिखा हो कुछ भी समझ में नहीं आया, सब कुछ सही, और आनंद आएगा विशेष अर्थ से गीता आप घोट करके याद की हुई होगी। तो एक मैया ने एक बार लोहर में स्वामी जी का सत्संग हो रहा था, ये शिकर चौमासा की बात में, लोहर में 15-20-25 दिन का था। तो महाराज जी से मैया ने पूछा, महाराज मैं गीता पढ़ती हूँ तो ऐसे मूल से ही पढ़ लूँ या अर्थ वाँचूँ? अर्थ से पढ़ो। महाराज जी ने ऐसे कहा, अर्थ से पढ़ना हजारों गुना श्रेष्ठ। बोले जब अर्थ समझोगे तो भाव बनेंगे ना, क्या लिखा इसमें, तभी तो पता लगेगा। अब हमने देखा कई लोगों को मूल गीता लेके बैठे रहते हैं गंगा के किनारे, पढ़ते रहेंगे ऐसे, पाठ कर रहे हैं, उंगली फेर रहे, और कोई दूसरा आएगा कोई तो फिर गीता को पाठ तो घटे गए और फिर खाई करने लगा, फिर वो जुड़ गया। मतलब वो खाना पूर्ति से कर रहे थे, हाँ भाई गीता पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है कि ये सबसे सामान्य बात है, एक पूरी गीता का पाठ करना, उससे एक अध्याय अर्थ से पढ़ना, उससे विशेष एक श्लोक का मनन चिंतन करना, उससे विशेष एक पद को हृदय में धारण करना, इसकी महिमा बताई। क्योंकि एक जगह कहीं भी भीतर में उस बात को बैठा लेंगे तो पूरी दैवी संपत्ति आ जाएगी। एक लक्षण आ गया तो पूरी दैवी संपत्ति आ जाएगी, जैसे इंजन के पीछे सब डब्बे जुड़ के आ जाते हैं, ये ऐसा भी लक्षण है। इसलिए 2 प्रकार की भक्ति बताई, और फिर कहा नवमो एकम जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़। जिसके जो समझ में आ जाए, एक बात कहीं से पकड़ लो, जैसे एक पकड़ लो स्वाध्याय है, एक पकड़ लो क्या भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञ हूँ, जप यज्ञ मेरा स्वरूप है, इसमें एक कौड़ी का खर्चा नहीं। भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य में याद ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। जप यज्ञ को अपनी जगह बताया, विभूति बताया, और ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया। ज्ञान क्या है कि संसार नहीं है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, परमात्मा है, मेरी परमात्मा के साथ अभिन्नता है, संसार के साथ शरीर की है, शरीर को सेवा में लगा देना है, मुझे प्रभु से मिलना, प्रभु की तरफ चलना है। आज महाराज जी इसी की व्याख्या कर रहे थे, ये ज्ञान है। तो कहीं से भी पकड़ लो, भगवान करे मामेकम शरणम व्रज, तो मेरी शरण हो जा, निश्चिंत हो जा, मौज हो गई।
काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सरोज पांव फंसा। भगवान कहते हैं तो मेरा है, मेरे को अपना मान ले, ममई वांशो जीव लोके। प्रभु कह रहे हैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, शरणागति का सार ये है अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो मेरा अत्यंत प्यारा, इसलिए तेरे को ये तत्व मैं बता रहा हूँ, तो कहीं से भी पकड़ लो। भगवान कह रहे हैं मत चिंता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। 6 बात बताई, 4 तो बताई साधना की और 2 बताई फल की। 4 साधन है और उसका 2 फल बताया। साधन क्या हुआ? बोले मेरे में चित्त लगाते हुए मेरे लिए जीवन धारण करते हुए मदगत प्राणा माने जीने मरने की हमें कोई चिंता नहीं, जब तक है प्रभु का गुणगान करेंगे और जब प्रभु की इच्छा हो जाएगी तब तुरंत प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। जब तक शरीर में प्राण है तब तक यहाँ आनंद ले रहे हैं, और जैसी प्रभु की इच्छा होगी आ जाओ, अब जहाँ सेठ जी भाई जी स्वामी जी महाराज आ जाओ, इस रूप में मिल जाओ, तुम्हारा काम यहाँ पूरा हुआ, अब तुम यहाँ आनंद लो, सखी रूप में, गोपी रूप में या किसी रूप में, जिस रूप में भी आपकी इच्छा हो। भगवान तो हरि जैसे को तैसा है, तो कितना आनंद है उसमें, यहाँ भी आनंद है वहाँ भी आनंद है। इस बात को स्मरण करने में, स्वीकार करने में कितना आनंद है। समझ में आ रही है? आप तो बहुत अच्छे सत्संगी, आपको सबके समझ में आ रही है। लोग मरने से डरे, बताओ। कबीरदास जी कहते हैं सब जग डर पे मरण ते। क्या पूरा बोलना है, किसी को याद होता? सब जग डर पे मरण ते और मोरे मन मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद स्वरूप भगवान के पास जाएंगे, सदा के लिए भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करेंगे। आहा, जिस एक दिन के लिए ले गए थे शंकर भगवान नरसिंह मेहता, बोले मैं तो वाटे से पहुंच जाऊं, तारे करने ही कैसे। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया कुछ दिन के लिए तुम चले जा, तेरे से मेरे को भक्ति को प्रचार प्रसार कराऊं, बहुत लोगों को कल्याण हो जाए। बोले मैं तो कौन जाऊँ, मैंने तो बहुत चोखा लागू, मैं तो ऐसे ही तारी रास लीला देख सो अठी रसी। भगवान बोले चले जाओ, आपके कारण से लाखों लोगों का कल्याण हो जाएगा। ले लो मोर मुकुट पहनाता हूँ, ये लो मेरा पीताम्बर पहनाता हूँ, ये लो मेरी माला पहनाता हूँ, ये लो मैं आपको बढ़िया वीणा देता हूँ और ये केदार राग देता हूँ। हृदय से लगाया, माथे पे हाथ रखा, भगवान राधा कृष्ण के साक्षात दिव्य वृंदावन में, दिव्य गोलोक धाम में दर्शन करके आए। ऐसे विलक्षण महापुरुष नरसिंह जी महाराज। जब कहीं कोई जाता है ना ठाकुर जी के धाम में, और ठाकुर जी कहते हैं तुम वापस चले जाओ कुछ दिन के लिए, तो उसकी इच्छा थोड़ी होती है भगवान को छोड़ने की, पर उनकी प्रभु की इच्छा है, तो फिर प्रेमी का कोई आग्रह रहता नहीं, क्योंकि सेवा ही प्रियता की जननी है। सेवक सदा प्रभु के इशारे पे चलता है। इसलिए ये जो महापुरुष आए साक्षात प्रभु के दिव्य धाम से, प्रभु की लीला का स्मरण चिंतन करते रहे, प्रभु के गुण गाते रहे, लाखों लोगों का देखो भाई जी ने, शिव जी ने, स्वामी जी ने, शरणानंद जी ने कल्याण कर दिया। महाराज जी कभी कभी कहते कैसा परम सौभाग्य मिला है अपने को, कितनी कृपा हुई है भगवान की। और प्रभु के गुण गा के आनंद का अनुभव करें। ज्यादा समय किसमें जाता है साधकों का, ये बड़ी विचित्र बात देखी हमने। साधन निर्माण की बातें करने में बहुत ज्यादा समय जाता है। प्रेम की, रस की, आस्वादन की बातें, भगवत लीला की बातें, भगवान प्यारे लगे, भगवान की लीला प्यारी लगे, भगवान के चरित्र प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, और भगवत संबंध की अनुभूति करते हुए अपनापन की एक जो विलक्षणता होती है,
उसकी शुरुआत होने के बाद में फिर वो बहुत सरस जीवन हो जाता है। फिर कुछ भी कहीं भी जाना आना करना बहुत प्रपंच एक तरफ हो जाता है। अपने आप में अपनी मस्ती में रहना आ जाए, बहुत विलक्षण साधन निर्माण हो गया। किसी के पास जाने की आवश्यकता अनुभव न हो, किसी से पूछने की जरूरत न लगे। कुछ क्रिया करेंगे तब कुछ होगा, ये कोई बात जीवन में नहीं रह जाए। भगवान की कृपा हो जाती है तो बहुत सहजता से बात पकड़ में आ जाती है। भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रहती है और यही बात समझनी है। ये बात समझ में आ गई तो आनंद ही आनंद हो गया। मेरे एक प्रवचन याद आ रहा है स्वामी जी महाराज का, इस भाव का बहुत विलक्षण प्रवचन हुआ। उस प्रवचन को उस दिन जब वो हुआ, उस प्रवचन को लेकर के, उस केसट को लेकर के फिर बार बार सुनते गए। बसंत जी, चित्ररंजन जी, जितने वो उस कुटिया में, जो महाराज जी की कुटिया पीछे जो थी धोरे पे बीकानेर में, उसी में रहते हैं। जिस कुटिया में स्वामी जी महाराज रहे, वही कुटिया इन प्रेमी साधकों को मिली। उसमें इन्होंने वर्षों तक भजन कीर्तन किया। महाराज जी जब नहीं रहते थे तो 5-5, 6-6 महीने तक हम धोरे पे रहते थे। तो चित्ररंजन जी, बसंत जी, बलराम जी और परमानंद जी, दीनबंधु जी। दीनबंधु जी उधर एक दूसरी कुटिया थी, परमानंद जी भी उसमें जाते रहते। इसमें 3-4 लोग थे। उस समय 2-3 साल तक हमारे को इनके साथ में उस कुटिया में रहने का मौका मिला। मैं जानबूझ के इनके साथ ही रहता था। बहुत आनंद आता। 2-2, 3-3 घंटे भजन कीर्तन करते, ठाकुर जी का उत्सव मनाते, भगवान की बात दिन रात करते रहते। जिस कुटिया में भगवान महाराज जी ने भजन किया, गीता का पाठ आदि किया, वही रहने को मिली। जैसे सौभाग्यशाली रहे। कच्ची कुटिया, लिपी हुई नीचे से, ऊपर से झोपड़ी, और कभी कभी उसमें गोईरा घूमता है। बसंत जी मेरे को बोले आज वो गोईरा घूम रहा था, यहाँ से ऐसे जा रहा था। तो मैंने कहा महाराज जी खा जाएगा, तो खा जाएगा तो खा जाएगा। देखो कैसे निर्भय है ना, ये भी मामूली बात है। उस कुटिया में गोईरा निकलता। गोईरा समझते हो, एक तो सांप होता है, गोईरा करता है, वो ऐसे ऐसे घूमता। सांप, बिच्छू वगैरह, बिच्छू तो कई बार निकल जाते, कई बार बिच्छू निकलता, बड़ा सारा बिच्छू निकलता। तो फिर मैं कहता हूँ महाराज जी भी पकड़ता हूँ उसको। हाँ, लंबा होता है। तो क्या है, फिर देखो उसको, बिच्छू को पकड़ लेते, फिर जंगल में छोड़ के आते। वो जो गेट है ना उस तरफ, उसके बाहर तो मैं बसंत जी कभी दोनों साथ में जाते, दोनों घूमते होते, वहाँ बैठ जाते पूरे की तरफ जाके। बसंत जी मेरे को दिखाते, बोले ये जगह है, यहाँ मैं भजन करता था। एक जगह बहुत सुंदर सी दूर में, क्योंकि गीता गोष्ठी वगैरह होती थी तो मनमोहन जी गीता गोष्ठी कराते सुबह घंटे भर, सुबह उनका मन लगा रहता भजन में। बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे समझ में नहीं आता। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे भजन करने की इच्छा। महाराज जी को खूब भजन करो, वहाँ जंगल में चले जाओ। तो बोले मैंने कई महीने तक मैं यहाँ आ जाता, एकांत में यहाँ बैठ के भजन करता। ऐसी विलक्षण जगह रही। स्वामी जी महाराज ने ऐसी बढ़िया जगह चुनी, वहाँ बहुत मन लगता था। प्रभु की विलक्षण लीला। और देखो मैंने ये देखा है कि जब भगवान के भजन में मन लग जाता है, भगवान प्यारे लगते हैं ना, फिर इतना विलक्षण हो जाता है जीवन, प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। ये हमने देखा। कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे किसी को कोई बात बताई, स्वामी जी महाराज ने बोले ये काम करना, सब करना, उधर जाना, ये काम करना। जैसे कहीं कोई काम से, गौशाला के काम से है तो सब लोग जाते। अचानक छोटी मोटी जगह जैसे बोले सब चलो ब्रह्मचारी आजमाए, और ये ऐसे तन्मयता से लगे रहते। चित्ररंजन जी महाराज को मैंने देखा, ऐसे तन्मयता से लगे, आंसू बह रहे हैं, बैठे हैं, भगवान का नाम है। तो मैं ये देखा किसी की हिम्मत नहीं होती कि इनको भी ले चले कि आप भी चलो वहाँ पे, ये काम करना है। देखो भजन का ऐसा प्रभाव है, इसको कहा तेज है।
भजन करने लग जाता है तो उससे बढ़ करके कोई काम नहीं है सृष्टि का। सृष्टि का सबसे बड़ा काम क्या है कि भगवान के भजन में मन लग जाए, भगवान प्यारे लगे, उसके लिए सब कर्तव्य पूरे हुए। सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाए तो सब ऋणों से पूर्ण हो जाता है। ये बात भागवत जी में लिखी है एकादश स्कंद में। तो और कुछ पूछ रहे थे क्या? मैं तो कुछ न कुछ सत्संग की बात जो याद आती जाएगी बताता जाऊंगा, क्योंकि भक्तमाल या कोई चरित्र वगैरह तो वैसे चलेगा नहीं, तो फिर जो बात याद आती जाएगी भगवान की तो बोलते जाएंगे। चरित्र सुनो, बोलो कुछ पूछना तो एक बार और पूछ लो। गीता जी के बारे में कुछ पूछना था? रुचि तो गीता जी में ही ज्यादा है। हाँ तो बताओ कौन सा अध्याय सुनाए या क्या सुनाए, उसमें कौन सा प्रसंग सुनाए? महाराज जी आचरण के बारे में ही और विचार होता है कि आचरण कैसे शुद्ध हो, या कहने के रूप में भी बच्चों की सेवा ले रखी है, तो क्या भाव हो, क्या समझे, कैसे अहंकार नहीं आवे, कैसे मिलजुल कर चले, उसके बारे में थोड़ा सा। आप लोग तो इतना देखे हुए हो काम करेंगे। देखो सरलता जो है ना वो बहुत विलक्षण साधन है। सरल स्वभाव मन को उठलाए, सब साधन आ जाएंगे, सब दैवी संपत्ति के गुण अपने आप आने लग जाएंगे, खुद के अंदर समाधान की एक विलक्षण शक्ति आ जाएगी। इससे ये महाराज जी ने जीवन में उतारा है, सब आचरणों का मूल है। और कितने ही आचरण आ जाए, कितने ही बड़ी बड़ी बातें बनाई, सरलता से दूसरे की बात को स्वीकार करने की आदत नहीं है ना, उससे कोई विशेष लाभ नहीं ले पाते, उसको खुद को भी लाभ नहीं आता। तो महाराज जी कहते थे सरलता से। और जब क्रोध क्यों आता है, जैसे पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते थे, सेठ जी के गुरुकुल में भी पढ़ाया और वहाँ बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो बोले कि अपनी कमी के कारण से अपने जब कोई चीज को हुई तो साधन समझते हैं, साधना समझते हैं, और एक केवल कर्तव्य समझ लेते हैं, और फिर वो आफत सी हो जाती है, तो उसमें गुस्सा आता है। तुलसीदास जी महाराज के जो गुरुजी थे नर हरियाणा जी, तुलसीदास जी महाराज छोटे से थे, बच्चे ही थे, तो तुलसीदास जी को पढ़ाते थे, रामायण पढ़ाते, बार बार समझाते, याद करवाते एक चरित्र, फिर वापस सुनते। तुलसीदास जी महाराज कहते थे कि मैं उस वक्त टाबरी था, पर मेरे गुरुजी ने कभी गुस्सा नहीं किया। देखो एक प्रेम ऐसा होता है महापुरुषों का, उस प्रेम के वश में होकर के फिर बालक पे भी बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं मैं सो निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेल, समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत। फिर बोले तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। गीता पढ़ाने वाला, कोई भी विषय को पढ़ाने वाला है, उसके अंदर सबसे बड़ा गुण है उत्साह। उत्साह पूर्वक पढ़ाता है, और जब पढ़ाता है तब वास्तव में स्वयं पढ़ता है, तो सब बातें अपने को समझ करके समझानी होती है। तो महाराज जी कहते थे जब पढ़ाते हैं तो सबसे विलक्षण भाव ये रहना चाहिए। मैंने पूछा था महाराज जी से, मैं बच्चों को पढ़ाता रहता था, तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, गीता पढ़ाता था मैं, गीता शुद्ध कराई हमने, आपके चित्रंजन जी महाराज की भी गीता हमने शुद्ध कराई। और क्या है कि पहले संस्कृत वगैरह उस ढंग से नहीं पढ़े, तो कॉलेज में पढ़े अंग्रेजी वगैरह के हिसाब से। तो मेरे को बोले कि आप मेरे को सुनाया करो, मैं पढ़ता हूँ आप सुनो। फिर वो पढ़ते जाते, मैं बताता जाता, जहाँ अशुद्ध बोलते वहाँ मैं बताता जाता। तो फिर वो मेरे पीछे पड़ गए, बोले मेरे को व्याकरण पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है पढ़ाएंगे। 1 महीने तक हमने उनको लघु सिद्धांत कौमुदी पंच संधि प्रकरण पढ़ाया। तो बहुत बिजी रहते थे, महाराज जी की सेवा में इतने बिजी रहते थे। वो बोले मैं समझ सकता हूँ, याद करने का समय नहीं है। मैंने कहा चलो समझाता हूँ। तो समझाया, महीना भर लग गया उनको समझाया। फिर क्या है कि याद किए बिना
उपस्थित नहीं होता विषय। उत्साह बहुत विलक्षण होगा, मैंने ये देखा, बहुत विलक्षण उत्साह। सबसे विशेष गुण है उत्साह। उत्साह पूर्वक भगवान के भजन में लगेंगे तो उसके लिए सब सुलभ हो जाता है। महाराज जी ने कहा ना, उत्साही के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है। तो ये बड़े बड़े संत हैं हमारे, महाराज जी के एक एक रतन है, हमारे लिए बड़े आदर्श हैं, बड़ा आदर करते हैं उनका सभी। जो मैं तो कई बार कहता था इनको, चित्तरंजन जी को, बसंत जी को, मैंने कहा देखो महाराज जी, जैसे भगवान की निकुंज लीला है ना, वो बड़ी रहस्यमयी है, गोपनीय है, और वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे ही मैंने कहा ये आप वाला जो समूह है, इसमें टिक जाना, आपके कहे अनुसार भजन साधन में लगे रहना, जमे रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हंसने लग जाते हो। फिर मैंने कह देता, मैंने कहा देखो मेरे लिए तो जो भगवान की इच्छा है मैं उसे कर रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मैं एक जगह बैठकर भजन साधन नहीं कर पाता हूँ। मैं कई बार मैंने प्रयास किया, मेरे यही भांति आता है सत्संग भजन। वहाँ पर भी महाराज जी, मैं जब कमरे में जाता था तो मेरे को कभी ये नहीं पूछते तुम कितना भजन करते हो, कितना क्या, बोले क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। मैंने समझ लिया हमारी यही साधना है। कई बार देखा, बोले क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, तो हमने समझ लिया हमारे लिए यही साधना है, हमें यही करना है। और उसमें इतना आनंद आता था, भैया क्या बताएं आपको, 8-10 घंटे पढ़ते, 4 टाइम का सत्संग करते हुए 8-10 घंटे व्याकरण वगैरह की पढ़ाई में लगाते, फिर गिरते रात में कि आज कितने घंटे पढ़ाई हुई, आज 8 घंटे ही हुई, आज 9 घंटे, 4 टाइम का सत्संग करते हुए 8-9 घंटे, मतलब इतनी लगन लगी रहती थी कि संध्या का समय चलता था हमारे। इस संध्या का समय क्यों आ गया, इसमें हम पढ़ नहीं सकते, संध्या के समय पढ़ना मना है। ये पता नहीं आपको, व्याकरण आदि जो है संध्या के समय नहीं पढ़ने चाहिए, स्वाध्याय के लिए मना किया। गीता रामायण भागवत नहीं, ये तो भजन रूप में ये तो करना ही चाहिए। तो व्याकरण वगैरह है, छंद वगैरह है, दूसरे जो साहित्य वगैरह है, तो वो उसके लिए मना किया। कोई भी काम करे साधन रूप से करे। हाँ, तो महाराज जी ने ये बात बताई, बोले जब आपके सामने विद्यार्थी आवे तो ये समझो साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर मूर्ख बन करके मेरी पढ़ाने की इच्छा को, मेरे इस साधन को सफल बनाने के लिए ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, मूर्ख बन के, मूड बन करके मेरे सामने बैठे हैं। सेठ जी जयदयाल गोविंद का जी कहते थे कि देखो सब जगह सब रूप में भगवान ही लीला कर रहे हैं। भाई जी तो जब मंगलाचरण करते हैं तो देखो मंगलाचरण में क्या बोलते हैं, या आप सब के रूप में सिए राम में सब जग जाने, सबको अपने प्रभु का स्वरूप मानकर सबके हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी को, राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। देखो कितना निर्मल भाव है। ये भाव जहाँ रहता है वहाँ पर कहाँ वैर विरोध रह गया। ये भाव जहाँ है कि सब कुछ प्रभु आप ही हो, आप ही लीला कर रहे हो, तो उसका बड़ा विलक्षण प्रभाव उन बच्चों पे भी पड़ेगा, पढ़ने वालों पर भी पड़ेगा। और उन पे नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ये कसौटी मत लगाओ। इसमें क्या है, बड़ी विचित्रता, बड़ी सूक्ष्मता होती है। जितना अपने अंदर जितना विलक्षण भाव होगा उतना ही असर पड़ेगा। महाराज जी कहते थे वक्तुरे वही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बध्यते। श्रोताओं को जहाँ ठीक से बात समझ में नहीं आती तो समझो वक्ता की जड़ता है, वक्ता के अंदर उतने अंश में कमी है, तो सब कमी दूर हो जाती है भगवान का आश्रय लेकर के, प्रभु का स्मरण करते रहने से। और क्या कह रहे थे आप, हमारा आचरण कैसे होगा। आचरण हमारा जैसे गीता में भगवान ने कहा है वैसा होगा। तीन प्रकार का तप बताया है, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। आचरण इसमें सब लगभग आ जाएगा। फिर ये दैवी संपत्ति के जो गुण हैं 26 लक्षण बताए, इसमें सब आचरण भरा हुआ है। शरीर के द्वारा क्या करें, वाणी के द्वारा क्या करें, मन के द्वारा क्या करें, तन मन वाणी, इनमें हमारा ऐसा आचरण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय के 14, 15, 16 इसमें कायिक, वाचिक, मानसिक तप का वर्णन किया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महेशा से शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तप है।
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तदुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भाव संसुप्तिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन तन मन वाणी सब पवित्र हो गए, भगवान की आज्ञा के अनुसार हो गए। भगवान करें, हमारे प्यारे हमारे प्रियतम करें कि देवता की पूजा, देव का मतलब यहाँ है भगवान से, भगवान के सभी अवतार आ गए। भगवान देव का मतलब ईश्वर कोटि के 5 देव, तो उसमें सूर्य भगवान आ गए, विष्णु भगवान आ गए और 3 एक ही परिवार के हैं, सूर्य, शिव, शक्ति और गणेश। इन सब का आदर करें। समय समय पे जो इनके उत्सव वगैरह आते हैं बड़े प्रेम से मनावे, आदर करें। 24 अवतारों का आदर करें। देव द्विज ब्राह्मणों का आदर करें। द्विज से जो श्रेष्ठ जो क्षत्रिय हैं और श्रेष्ठ जो वैश्य हैं, सदाचारी, गीता वगैरह पढ़ते हैं, उनका भी आदर करें। एवं द्विज गुरु प्राज्ञ, प्राज्ञ का गुरु माने गुरु जी जो शिक्षा गुरु अथवा दीक्षा गुरु हैं, जिनसे भी कुछ भी प्राप्त हुआ हो। और प्राज्ञ का मतलब जीवन मुक्त महापुरुष, तत्व के भगवत प्रेमी महापुरुष, उनका पूजन का मतलब उनका आदर करें, उनकी बात माने, उनके कहे अनुसार चले। शौचम पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता रखे। ये वैष्णवों के संग से ही मालूम पड़ती है, नहीं तो पवित्रता का सब जगह भाव है। शोचाचार तो नष्ट प्राय हो गया है, सदाचार की तो बात ही छोड़ो। शोचाचार और सदाचार, सदाचार का मतलब है भीतर से सद्भाव, भीतर में किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, भीतर के सद्भाव। और शोचाचार है बाह्य शुद्धि, शुद्ध जल का प्रयोग करें और मृत्तिका आदि का, मिट्टी का। और अब आजकल क्या है कि वो इस प्रकार से कुछ चीज़ें चली हुई हैं, तो आप सब जितना हो सकता करते ही होंगे। सब वैष्णवों के सानिध्य में रहने वाले उनका सबको मालूम पड़ता है। जब हम कहीं भोजन करते हैं और वहाँ छुआ करके जब वो परोसते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि पूरा शुद्धि का इनको ज्ञान है। भोजन प्रसाद बनाया जाता है, भगवान के भोग लगाया जाता है, भगवान के भोग लगा करके और फिर जब परोसना हो तो क्या करना है। पहली बार तो परोस सकते हैं, जब जूठा नहीं किया, कहीं भी जूठा नहीं है तो उसमें पहली बार में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार जब भी कहीं किसी को भी परोसना हो, अब वो जीव रहे हैं, जूठा हो गया है सब थाली की वो जो जहाँ पे, और ये ध्यान रखना सदा, इस हाथ को सदा शुद्ध रखना, इसको कभी भी भोजन में प्रयोग नहीं किया जाता। इस हाथ से भोजन करे और जो परोसने वाला उसको ख्याल रखना चाहिए, कोई भी चीज को ऊपर से थोड़ा ऊपर से छुआवे नहीं, छू जाता है तो फिर वो अशुद्ध हो जाता है। पर इसका ज्ञान ही नहीं है लोगों को, बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, या पता नहीं उपेक्षा करते हैं, इन बातों को मानते हैं। अब एक बात और मेरे को आश्चर्य की लगी, वहाँ विदासर की तरफ मैं जाता हूँ, सत्संग कराता हूँ, तो वहाँ पर क्या एक थाली में 5-7 लोग बैठ जाते हैं। अब उनको कह छुआओ मत, ऊपर से दो। मेरे समझ में आया ऊपर से दे दो, उस थाली भी खा रहे हो। अब उनको क्या समझ में आया, एक साथ 5-7 लोग मट के खा रहे पशुओं की तरह। अब उनको ये कहे ऊपर से छुआ के दो, ऊपर से क्या छुआओ, एक थाली नहीं खा रहे, उनको क्या समझ में आएगी। इसलिए सदा कभी भी 2 थाली में 2 व्यक्ति एक थाली में कभी नहीं खाए। ये प्रेम नहीं है, जड़ता है, पशुता है, हमारा प्रेम है। एक तो आलसीपना, उसमें सोचा ज़्यादा थाली नहीं मांजनी पड़े, एक नहीं खाने को चाहे, ऐसा नहीं। गुरु जी की थाली में शिष्य खा सकता बचने के बाद, उसमें दोष नहीं। पति देव के भोजन करने के बाद उस थाली में पत्नी भोजन कर सकती है, परंतु एक थाली में कोई भी किसी भी जो इसका शरीर से संबंध भी नहीं है कोई भी, तो वो भी, अब ये भगवान जाने क्या प्रेम है, भगवान हमारे तो समझ में नहीं आया। और व्यवहारिक दृष्टि से भी उसके गुण धर्म है, उसके शरीर के जो रोग वगैरह है वो हमारे में आ जाएगा। इसलिए ये पवित्रता बनी रहे, जितना पवित्र आहार विहार रहेगा उतना ही पवित्र जीवन होगा, हृदय के भाव निर्मल रहेंगे। मन प्रसाद है तो ये हो गया देव द्विज गुरु प्रागी पूजन शौच आर्जव मनीष सरलता।
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य से केवल जन्मेंद्रिय का विषय नहीं, ब्रह्मचर्य में 8 प्रकार के भोगों का त्याग बताया। शेर जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम, पूरा जो संयम है इनका, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अहिंसा का मतलब समझते हो, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। तो बड़ा सुंदर महाराज ने वर्णन किया है। तन मन वाणी से किसी को किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाए। श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि आप दंड देने में समर्थ हो, सामने वाले ने दंड के लायक काम किया, फिर भी जब आप उसको दंड देने जाओगे तो बोले आपकी शांति भंग हो जाएगी। समझ में आ रहा? गुस्सा करोगे, डांटोगे, फटकारोगे, गाली गलौज करोगे तो बोले असाधन हो गया। धर्म के लिए भी अगर गाली गलौज पे उतर आते हो, दोष दृष्टि करके, आक्षेप पूर्वक, गुस्से में आकर के कहते हो तो आपका असाधन हो गया। बालक को डरा धमका सकते हैं, ऊपर से गुस्सा कर सकते हैं, भीतर से ज्वलनात्मक जो क्रोध वृत्ति है वो असाधन है। समझ में आ रही है? भीतर में क्रोध नहीं आना चाहिए, ऊपर क्रोध का नाटक किया जा सकता है। लेकिन महाराज जी भी ये सब जो परिस्थिति चल रही है, धर्मी वगैरह इतना जो मचेड़ा है, और तुम अगर मुंह से गाली निकल जाओ तांडव वगैरह देख कर, तो क्यों करना? अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो पुरजोर विरोध करो, अच्छी तरह विरोध करो। अर्जुन से भगवान ने कराया कि धनुष लेकर के बड़े ताण धनुष पे किए। अगर ऐसी शक्ति सामर्थ्य है तो बहुत बढ़िया करो, और सामने वाला अगर दमदार होगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए देश काल परिस्थिति को देखकर ये सब काम किया जाता है। समझ गए? अब दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को गाली दे दी, तो फिर क्या दशा हुई? फिर दमदार से विरोध करेंगे तो क्या क्या हो गया? फिर आ गया वीरभद्र जी, बोले ले आ, मैं तेरे को बताता हूँ। शंकर भगवान को गाली दे रहा था, क्या समझा? और क्या कह रहे थे? आचरण की बात तो इसमें है, तो आप पढ़ लेना, सीधी सीधी सरल व्याख्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत स्वाध्याय शरणं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। देखो भाई, हमने तो प्रयास किया कभी कभी, जैसे कोई पीछे पड़ के सुधार करने वाली बात है, तो आज तक उनका भाव जो है ऐसा बिगड़ा हुआ है, वो बोलना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। सुधार की बात जो है, जब व्यक्ति के स्वार्थ में बाधा आएगी तो उसको नहीं समझ में आती। क्या समझे? दौरे पे एक कोई संत रूप से रहते थे, तो वो क्या है, उनकी आदत थी वो घोड़ी रखती है। समझ गए? घोड़ी रखते हैं। अब हम दौरे पे शुद्ध वातावरण के लिए जाते, अब वो घोड़ी रखते, उधर जो है हनुमान जी का मंदिर, उस तरफ उसको बांध दिया, फिर ला के इधर बांध दिया। जो महाराज जी वाली कुटिया की मैं बात करूँ, इधर पेड़ के नीचे बांध दिया, जिधर छाया आती उधर बांध दे, इधर बांध दे, उधर बांध दे। अब उसकी लीद चारों तरफ बांस से, अब सब परेशान साधु संत, और वो किसी के माने नहीं। तो हमने कहा भाई इस घोड़ी को यहाँ मत रखो, आप और कहीं रख दो, कहीं कोई पेड़ के नीचे वहाँ रख दो। यहाँ दौरे पे शुद्ध सात्विक हवा के लिए लोग आते हैं, यहाँ तो मैं ऐसा कर सकता। बोले मैं किसी की नहीं मानता। बोले मेरे को नवलराम जी समझा के हार गए, मैं किसी के नहीं मानता। तो हमने कहा, मेरे साथ वाले बच्चों से हमने कहा, देखो मैं नाटक करूँगा थोड़ा सा, तुम लोग तैयार हो जाना, कल मैं सुबह सुबह नाटक करूँगा, क्रोध का नाटक करूँगा। तो बोले ठीक है। तो मैंने अपना, और रात में ये बात हो रही, समझा रहे, तो आप बीती बता रहा हूँ आपको। तो वो क्या है कि उन्होंने मेरे को गाली दे दी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमने उसमें कुछ विरोध नहीं किया। फिर मैंने कहा अब अपने को इसका पॉइंट समझ में आ गया, अब हम थोड़ा सा जोर दे करके प्रयास करते हैं। तो क्या उन दिनों में कई लोग 10-20 लोग आ रहे थे, पर ऐसा बढ़िया सत्संग जम गया, हम कीर्तन वगैरह कराते, महाराज जी की बात बताते, लोग 60-70 तक लोग आने लगे, बढ़िया जम गया कार्यक्रम। और लोगों को, अब मेरे साथ वाले, मैं था, ज्ञानी थे, और वो केशव रेखा और था हरी, तो हम जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन तैयार बोरिया बिस्तर बांध करके, भाई यहाँ नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं वृंदावन। वो आए, बोले क्यों जा रहे हो?
रघुवीर जी बोले क्यों जा रहे हो? हमने कहा एक घोड़ी है, घोड़ी के कारण परेशान है, ये मानता तो है नहीं। यहाँ गाय रखे, गाय की सेवा करें, ठीक है, अब ऐसा वातावरण बना रखा है, दोहरे पे बताओ। तो फिर वो क्षमा करने लगे, याचना करने पड़े, मेरे को क्षमा कर दो। मैंने कहा इस घोड़ी को आप निकालो यहाँ से तब क्षमा होगा, घोड़ी को यहाँ से हटा दो। वो घोड़ी किस लिए रख रहे हैं कि उससे आमदनी करे, 60-70 हज़ार या लाख में उसको बेच ले, फिर दूसरी मरियल घोड़ी लिया हुआ है, और ये ऐसा ही कर रहा है यहाँ पे प्रभु की लीला। तो फिर वो हमने माना नहीं, पूरा नाटक पे आ गया। बोले नहीं, या तो ये घोड़ी रहेगी या हम रहेंगे। फिर बोले ठीक है, मैं 1 महीने के अंदर निकाल दूंगा। मैंने कहा 1 महीने तो हम रहने वाले नहीं, अभी आज ही निकालो। हम थोड़ा सा ज़्यादा ही अति पे आ गए। फिर वो बेचारा बहुत गुस्से में आ गया। फिर जैसे तैसे जाना तो था नहीं, नाटक करना था। फिर हम रह गए कुछ दिन, सत्संग वैसे चलता रहा। तब से वो आज तक मेरे से विरोध करता है। अब बताओ, देख लो, जो समझना चाहे ना उसको समझाया जाए, बताया जाए। जो नहीं माने तो वहां पर चुप रहो, शांति से रहो, अपना काम जैसे तैसे चला लो। लोगों ने मेरी वाह तो करी, बोले आपने घोड़ी को निकलवा दिया, उसके बाद घोड़ी आई। मैं कह के गया था, फिर कुछ दिन बाद जब मैं गया, घोड़ी अगर आ गई ना कभी भी यहाँ पे, कभी नहीं आऊँगा, फिर भागवत करने भी नहीं आऊँगा, गीता पाठ करने भी नहीं आऊँगा। रघुवीर जी को भी मैं डांट के आया, मैंने कहा तुमने इसको पाल रखा। तो अब उसके बाद में बहुत हल्ला किया, इधर उधर मेरी खूब निंदा वगैरह भी, बोले देखो ऐसा है, लड़ाई करके गया ऐसे। तो जो प्रभु की इच्छा, तो कहीं कहीं ऐसे प्रयास किया ना, तो फिर उसका उत्तर किस रूप में आया? विरोध के रूप में। तो हमने समझा कि देखो, जो मानने वाला व्यक्ति होता है वो तो प्रेम से मान लेगा, एक बार करने से ही मान लेगा। जो नहीं मानने वाला है उसे माथापड़ी करने से जरूरत नहीं। तो क्या करना चाहिए? अपने भाव बढ़िया से बढ़िया बढ़ावे। एक बार बहुत बड़े देश धर्म के लिए, जैसे महाराज जी कहते हैं ना, उसके लिए खूब तैयार होकर लोग आए। वही अभी पिछले साल मीटिंग हो रही पूरी राम सेवाश्रम में, खूब मुसलमानों की भयंकर निंदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो फिर मेरे को बोले, मैं पीछे बैठा बैठा सब सुन रहा, बोले महाराज आओ कुछ बताओ। हमने कहा देखो, सबसे पहले आप अपने अंदर शक्ति सामर्थ्य लाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी शक्ति है भगवान की भक्ति, भगवत विश्वास, भगवान का नाम जप। उससे बहुत बढ़िया से बढ़िया निर्मल भाव बनाओ। ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह हो जाएगा। शक्ति होती है महापुरुषों में, वो कुछ कर पाते। हमारा काम क्या है कि हम, हमारे सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भगवान का भजन। कुछ भी करते हैं, कुछ भी समाज सुधार करना चाहते हैं, तो अगर मूल में हमारे अंदर जीवनी शक्ति नहीं है, प्राण नहीं है, तो क्या है? तो मूल जो है सबका प्राण है भगवान का भजन, भगवत विश्वास। तो जैसे इस विषय में हमने संतों से सुनी है, भाई जी वगैरह से सुनी है, स्वामी जी महाराज से सुनी है, शेर जी से, और महापुरुषों से और भी सुनी है, पढ़ा भी है भागवत में स्पष्ट है। बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, कितना ही अत्याचार कर ले, कितना ही प्रयास कर ले। देखो प्रहलाद जी का जीवन चरित्र है सामने, पूरी शक्ति लगा करके एक छोटे से बालक को जो है नहीं हरा पाया, त्रिलोक विजयी हिरण्यकशिपु। मैंने कहा ये है सनातन धर्म की ताकत, ये है धर्म की शक्ति। इसके बिना कुछ भी करते रहो, हो अल्लाह हो जाएगा, फिर हार करके परेशान हो जाओगे, फिर अपने राम नाम करो, मानने वाले तो है नहीं। तो लड़ाई झगड़ा बैर विरोध जो है किसी भी प्रकार से, ये क्या है? हमारे लिए शोभा नहीं है, साधकों के लिए। महाराज जी कहते थे राजा का अधिकार है, और जब बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाए तब एक अलग स्थिति होती है। उससे पहले क्या है कि भाव विचार हमारे रहे कि धर्म की स्थापना हो, धर्म की रक्षा हो। उसमें जहाँ जाना हो, सेठ जी कहते थे कि उसमें आगे बढ़कर के गायों की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम आगे आए, और उसमें जो आगे चल रहे हैं उनका सहयोग करें, ये बहुत जरूरी है। पर भीतर में जो भगवान की भक्ति की शक्ति है उसकी तरफ ख्याल रखें, उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। उल्टा असाधन हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। क्यों? शक्ति सामर्थ्य अपनी देखनी चाहिए। कैसी लगी आपको? मेरे को तो ये बात बढ़िया। सही बात है।
और बताओ, कीर्तन कर ले थोड़ी देर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बताओ। राम 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 राम। अपनी शक्ति कितनी है, हमारे से तो हमारे घर वाले नहीं मानते। देश समाज का क्या सुधार करेंगे, हमारे टाबर ही नहीं मानते, उस समय पे उठते नहीं, 5 बजे प्रार्थना में नहीं आते। क्या करोगे, क्या सुधार कर दोगे? क्यों भाई? कहने पे भी नहीं आएगी, कितना ही कह लो। क्या करें महाराज? क्यों नहीं माने तो क्या करें? समय पे सो जाओ, प्रेम से समझावे, नहीं आए तो जैसी उनकी इच्छा। अपनी शांति भंग क्यों हो? जबरदस्ती से कोई थोड़ी सुधरता है। ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकते जिसको नहीं सुधरना है। तो महाराज जी ने कहा बस छुट्टी दे दो, ये बढ़िया, सबको छुट्टी दे दो, तानो छुट्टी मिल जाए। महाराज जी तीनों एक जगह हमारे पूरे आप कुछ भी कोई काम सोचते तो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। देखो, जीवन में ज्यादा प्रपंच का विस्तार हो जाएगा तो फिर भजन साधन सत्संग से जो है ना दूर हो जाएंगे। इतना ज्यादा क्यों बनावे, इतना नहीं बनाना चाहिए। 1-2 दुकान से काम चल रहे, 5 दुकान क्यों खोल ले? सब ही नहीं, ऐसा नहीं। सत्संग भजन जब हो रहा हो, सामूहिक सत्संग हो रहा हो तो उस समय थोड़ा नुकसान ही तो होगा, बिक्री कम होगी, रुपया ही तो कम रहेगा, दाल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो फिर आनंद लेना चाहिए सत्संग भजन का। सामूहिक सत्संग का कहाँ मिलता है? और गिरधर गोपाल की देखो भाई, जिसको जो बात समझ में आती है वो बताई जाती है, उसका बुरा न मानिए अधिक कहाँ से जाए, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए। नारायण नारायण। और बताओ, कुछ बात आप पूछते हो गया? देखो, जो प्रेमी भक्त संत हैं उनसे पूछ लेना, वृंदावन में जाके चित्रंजन जी महाराज से, बसंत जी से पूछ लेना। हम भी उनसे पूछते रहते हैं, हमने सुनी सुनाई बात जैसी समझ में आई वैसे बता रहे। महाराज जी एक आखिरी बात और, क्लास के लिए कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही है? कि एक तो ऐसे है कि बहुत अलग अलग बच्चे हर हफ्ते आते हैं, तो वैसा विचार किया है कि इस महीने एडमिशन लेके दिवाली तक नहीं लेना, और एक दूसरी तरफ ऐसा भाव आ रहा है कि आते हुए बच्चों को रोके क्यों? ऐसा ही नहीं रोके तो व्यवस्था बैठती नहीं है। हर बार बच्चे आवे, एक जन उसमें रुक जाता है, और फिर उसको अलग अलग क्लास बना रखी है, अलग अलग क्लास में डालना, एग्जाम लेना, तो वो व्यवस्था की दृष्टि थोड़ी अलग हो जाती है और भाव की दृष्टि अलग हो जाती है। भाव की दृष्टि से ही काम चलेगा, व्यवस्था की दृष्टि तो सब जगह चल रही है। एक दिन के लिए कोई आता है उसको वापस नहीं लौटाना। एक दिन के लिए भी 2-4 श्लोक भी कोई सीखता है तो उसको भी सिखाओ, कुछ समय दो उसके लिए। महाराज जी ने मेरे को यही कहा था, बोले कि कोई भी पढ़ने के लिए आवे उसको मना मत करना। तो मैंने 3 पाठ चला रखे थे लघु सिद्धांत कौमुदी के। एक पंच संधि में पाठ चल रहा था, एक बीच में चल रहा है, एक और आगे चल रहा था। 3 पाठ चलते थे। 3 घंटे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाता था, व्याकरण पढ़ाता था। 12 बजे से 3 बजे तक लगातार हमारी क्लास चलती थी। फिर 3 बजे के बाद स्नान वगैरह करके 3:30 बजे महाराज जी के उसमें सत्संग चले जाते। फिर जो जैसे चित्रंजन जी वगैरह, इनकी क्लास उसमें नहीं मानी जाती, क्योंकि ये कहते थे कि मेरे को अकेले ही पढ़ाओ। इनकी एक कमजोरी थी, उसके कारण से ये नहीं सीख पाए। एक ये तो बहाना था कि महाराज जी की सेवा है, ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। पर जैसे 1 घंटे में पढ़ाता था तो उसमें मेरी शैली ये है कि मैं पहले आधे घंटे उसको उच्चारण दे के याद कराता हूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ। जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे थे तो 2-3 घंटे में सुबह पढ़ाता था, 7:30 से 10:30 तक पाठ चलता था। फिर 11 बजे प्रसाद वगैरह पाकर थोड़ा विश्राम करके 12 बजे से फिर 3 बजे तक 3 पाठ चलते। फिर शाम को फिर 4:45 बजे से 4:30 बजे हो जाता, मतलब 8-10 घंटे पढ़ाई करते थे सत्संग के अलावा। एक मिनट भी इधर उधर नहीं, ऐसी दिनचर्या बनी हुई थी। इतना आनंद आता था कि महाराज जी की आज्ञा का पालन है और शास्त्र का स्वाध्याय करो, गीता रामायण भागवत वगैरह। आनंद जी महाराज बिछावालों के जो मोटे से आनंद जी कला जी 2 भाई, तो इनके साथ हमारा साल भर तक हम दोनों ने भागवत पढ़ी। भागवत पढ़ के हम दोनों ने भागवत का अर्थ लगाया। अब मैं व्याकरण पढ़ा हुआ, बीच बीच में मैं व्याकरण की बात इनको समझाने लगता। मैंने कहा देखो ये इसका ऐसे अर्थ होता है। बोले यार तुम सीधे सीधे चल रहे हो,
और जिसको पढ़ा नहीं होता ना उसको बाहर लगता है। तो सीधे सीधे पढ़ाते थे, सीधे सीधे चलते जाओ, उसका अर्थ करते जाओ और समझते जाओ। तो क्या है कि जब कोई भी आवे ना तो उसको खाली नहीं जाने दो, उसको थोड़ी देर के लिए भी, 2-4 दिन के लिए भी आया है, क्योंकि अपने कोई वो तो है नहीं, सामान्य रूप से जैसे पढ़ाते हैं अपने रोजगार के लिए पढ़ाते हैं, व्यवस्था जम जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें आइडिया आ जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसे तरीके अपने आप आ जाते हैं कि सब क्लास ले सकता है। 3री से 10वीं तक मैंने 1 साल पढ़ाया, गीता पढ़ाई और सिद्धांत कौम भी पढ़ाई। जब शुरू पढ़ाता था रात में 7 से 10 के बीच में 1.5 घंटे गीता, 1.5 घंटे जब सिद्धांत कौम भी, तो उसमें क्या करता मैं कहा आप याद करो सब, तो याद करते सब बच्चे, मैंने कहा सब याद करो, किसी से भी सुनूंगा। अब सब बच्चे 100 बच्चे सबसे कैसे सुन लेगा, सबसे कैसे सुन लेगा, तो कोई याद करता कोई नहीं करता। मैंने देखो तुम तैयार रहो, किसी से भी पूछूंगा। तो सोचे कैसे पूछेगा, 10वीं के 9वीं के ऐसे पूछेगा, हमारे तक तो आएगा नहीं, छोटे बच्चे सोचते। तो मैंने कहा हाँ, प्रत्येक कक्षा का 5वें नंबर वाला बच्चा खड़े हो जाए। हमने कहा बोलो क्या याद किया, 2 नंबर वाला खड़े हो जाओ, 10 नंबर वाला खड़े हो जाओ। तो अब सब चौकन्ने हुए, किसी को नहीं छोड़ेगा, कहीं से भी पूछ लेगा। तो ऐसा है, अपने आप अटकल आने लग जाती है। जब आप करोगे ना कोई काम, तो फिर सब चौकन्ने होकर याद करना पड़ता है। 15-20 श्लोक 2 घंटे में याद कर लेते थे बच्चे। 4-5 महीने में कई बच्चों को पूरी गीता याद हो गया। बिल्कुल, पहले जब मैं पढ़ाने गया था तो 4 अध्याय से ज्यादा किसी को याद नहीं थे। 2-4 बच्चों को 4 अध्याय याद थे। 5-6 दिन का खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सामने साथ एक श्लोक को 5-7 बार हटाओ, याद कराओ, फिर वापस सुनाओ, लगे रहे। जैसे हमारे गुरुजी हमारे को पढ़ाते, उच्चारण दे देते, फिर कहा आप इसको देख लो, तैयार करो, कहाँ आपको शुद्ध नहीं आता है वहाँ पूछ लेना, करते जाओ बढ़ते जाओ। तो 10 श्लोक जैसे पढ़ाए, फिर बोले वापस सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, उच्चारण आया कि नहीं 10 श्लोक का। एक शुरू में तो एक पढ़ाते थे, 3री कक्षा में तो 1 श्लोक आगे उच्चारण दिया, और फिर हमने उच्चारण बोला, ठीक है याद करके लाओ। जब गीता का पीरियड आता तो यही काम होता, एक श्लोक उच्चारण करते जाते गुरुजी के पास में, और गुरुजी आगे बोलते यदा यदा ही धर्म से, हम बोलते यदा बुलाने बहुत बात है, जहाँ थोड़ी सी गलती बोलते सीधी थप्पड़ मिलती थी। वहाँ क्षमा नहीं, बोले हाथ हटा, थप्पड़ मारते थे। और जब ज्यादा कोई बदमाशी करता नहीं करता, या तो डंडा मारते। और जब सप्तमी और अमावस के दिन और प्रतिपदा अष्टमी से पहले दिन पूछते गीता, 7 दिन में क्या याद किया, सबको पूछते। तो 1 श्लोक में जो अटक जाएगा, एक श्लोक किसी से भी पूछते। मेरे को 1 दिन 100 उठ बैठ लगानी पड़ी थी, जो चरण से भी पूछते हो, कहीं से भी पूछ लेते। तो मेरे से बोले, वो अभी तक मेरे को याद है, बोले रोम हर्ष जाए थे, बोलो पूरा कर, तुरंत याद नहीं आया। 5-10 सेकेंड होते थे, 5-10 सेकेंड में अगर याद नहीं आया तो फिर 100 उठ बैठ, 1 श्लोक की गलती आ गई, 100 उठ बैठ लगाओ। एक ही बार लगाई थी जीवन में। 3री कक्षा में 3 अध्याय थे, 4थी कक्षा में 6 अध्याय, और 6ठी कक्षा में आगे से आगे बढ़ते जाते थे। 5वीं कक्षा में 12 अध्याय, 6ठे में पूरे 18 अध्याय, 7वीं कक्षा में अर्थ सहित 18 अध्याय की परीक्षा। ये जो सेठ जी की जो है ना अन्वय पदछेद वाली, उसकी पूरी हमने प्रधान विषय इसके सहित इसकी परीक्षा दी। परीक्षा तो सब देते थे बच्चे, परंतु महाराज जी की सत्संग की कृपा से लक्ष्य यह बन गया कि इसको याद करना। केवल परीक्षा के लिए जो पढ़ाई होती है वो परीक्षा के बाद भूल जाता है। भगवान की भक्ति के रूप से जो गीता रामायण भागवत का स्वाध्याय है, शास्त्रों का स्वाध्याय, वो याद रहती है। और क्या कह रहे थे आप, हो गया? बोलो गिरधर गोपाल की जय, नारायण नारायण। बाद में आपको समय मिलेगा महाराज जी तो हम लोगों को सिखाना कि हम कैसे सिखाए। जो आप बोल रहे हो कि 1-2 घंटे में 14-15 श्लोक, तो आप हमको देखो 1 श्लोक अभी मैं आपको करके बताता हूँ। 1 श्लोक याद करना सबको, कभी जो याद नहीं है आपको ऐसा नया श्लोक बताता हूँ, ठीक है? 3रा अध्याय के सब श्लोक याद है क्या?
अच्छा, कौन सा अध्याय याद नहीं है वो बताओ। दूसरा अध्याय का याद नहीं है। तो दूसरा अध्याय का एक श्लोक है, मैं बोलूंगा और मैं उच्चारण करूंगा, मेरे पीछे पीछे उच्चारण करना। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। विहाय कामान ये सर्वान। स्वामी जी महाराज कहते बचपन में तो ऐसे बार बार हटाने से याद होता है, बड़ी अवस्था में समझने से जल्दी याद होता है। विहाय मानी छोड़कर, विहाय कामान कामनाओं को, यह मानी जो, यह कामान विहाय जो संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर, विहाय कामान यह सर्वान, यह मानी जो, सर्वान मानी संपूर्ण, कामान मानी कामनाओं को, विहाय मानी छोड़कर, जो संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके। कौन? पुमान मानी मनुष्य। पुमान चरति निष्प्रिय, पुमान चरति निष्प्रिय, पुमान, यह पुमान मानी जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और निष्प्रिय मानी निष्प्रिय होकर, अर्थात जैसे आज महाराज जी कहते हैं निर्वाह की भी इच्छा नहीं करना, मेरा निर्वाह कहाँ कैसे होगा, निर्वाह की भी भक्त इच्छा नहीं करता। तो निर्वाह की भी जो इच्छा नहीं करता, कोई कामना नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता, निष्प्रिय है। चरती, चरती मानी आचरण करता, विचरण करता है, निष्प्रिय होकर जो विचरण करता, निष्प्रिय होकर के जो रहता है। और निर्ममो निरहंकार है, जो निर्मम है, ममता रहित है, निरहंकार है, जो अहंकार रहित है, जिसके अंदर मैं हूँ, ये मेरा है, ये अहंता ममता नहीं है, और जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, और जिसने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, शांतिम अधिगच्छति, स मानी वह, शांति मानी शांति को, अधिगच्छति मानी प्राप्त करता है, उसको शांति मिलती है। शांति किसको मिलती है? और जो कामनाओं का त्याग कर देता है, जो निर्वाह की भी इच्छा का त्याग कर देता है, जो ममता का त्याग कर देता है, जो अहंकार का त्याग कर देता है। पूरे श्लोक का अर्थ हो गया, जो अहंता ममता स्पृहा और संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके और भगवान के सहारे रहता है, अथवा प्रकृति के सहारे शरीर को छोड़ देता है, प्रारब्ध पे शरीर को छोड़ देता है, कोई इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर दिया है, पेट दिया है, मुख दिया है, सब कुछ दिया है, तो अन्न जल की यहाँ इसके लिए व्यवस्था होगी कहीं न कहीं, इसलिए वो चिंता नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन करता है। भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मान, तो योगक्षेम की भी चिंता मत कर, क्यों? मैंने सबका ठेका ले रखा है, फिर भक्तों की तो बात ही क्या है। तो ये है चार चीजों का जो त्याग कर देता, अहमता ममता स्प्रिया और कामना का जो त्याग कर देता, उसको शांति मिलती है। ईर्षा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है, हे पार्थ ये ब्रह्म को प्राप्त हुई पुरुष की स्थिति है। नई नाम प्राप्य विमुह्यति, इसको प्राप्त करने के बाद फिर कभी मोह नहीं होता, अर्थात संसार में पुनः आसक्ति नहीं होती, खिंचाव नहीं होता, जड़ता में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं होता। स्थित्वा अस्याम अंतकाले भी, अस्याम अंतकाले अपि स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणं गच्छति, अंत समय में भी इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जो इस स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात कामनाओं का त्याग करता है, ममता का, अहमता का, स्प्रिया का त्याग कर देता है, अंत समय में भी अगर ऐसे भाव को अपना लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। महाराज जी कहते थे कमजोर से कमजोर व्यक्ति थोड़े से थोड़े समय में ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई बोरी नहीं उठानी, कोई परिश्रम नहीं है, केवल भीतर से सत्य को स्वीकार करना है। सन्मुख होई जीव मोई जन्म कोटि विनाशे, यदा ते मोह कलिदम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसलिए कहा एक क्षण में भगवान मिल जाते हैं, पर उसके लिए पूरी तैयारी हो जाए।
तैयारी हो जाए तो खटका दबाते ही लाइट आ जाती है। तैयारी में समय लगता है, खटका दबाते ही लाइट जलने में टाइम नहीं लगता। तो तैयारी क्या है? विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। यह पुमान सर्वान कामान विहाय निष्पृहः चरति निर्ममः निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। ये इसका अन्वय हो गया। संस्कृत पढ़ने का ये फायदा है, लघु सिद्धांत को पढ़ने पढ़ाने का ये फायदा है। सावन जी, हम कभी गीता का पाठ नहीं करते, अर्थ सहित तो करते नहीं, वैसे भी नहीं करते। आपने कभी पाठ करते देखा है? बस कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पता नहीं कितने महीने हो गए पाठ के, कभी कभी 1100 वगैरह को पाठ कर लेते हैं, अर्थ सहित तो कभी नहीं करते। एक बार दिमाग में बैठा लिया है, बस चलता है। अब व्याख्या सुनते रहते हैं, भाई जी, शेठ जी, स्वामी जी की व्याख्या सुनना हमें पसंद आता है। मूल पाठ नहीं करते, वर्षों तक नहीं करते, हमारे याद नहीं है मूल पाठ करते हैं। रुचि से वैसे नहीं करते, मूल पाठ हम करते ही नहीं, भगवान की ऐसी कृपा है। तो पता है ये आलस्य मान लो, मेरे को व्याख्या सुनना पसंद है, गीता जी की, स्वामी जी महाराज की व्याख्या सुनता हूँ। और तो क्या है, प्रभु की लीला है। देखो, एक बार ठीक ढंग से दिमाग में जमा लोगे ना, 4-5 बार अर्थ घोट घोट के। एक बार हमने पाठ किया, बताया था उस दिन, 6 महीने में एक पाठ किया, वो अभी तक हमारे यहाँ काम आ रहा। 6 महीने में गीता जी का एक पाठ कैसे किया? जब तक वो श्लोक पूरा हृदयंगम न हो जाए, अर्थ सहित अन्वय पद से सहित, जैसे अभी मैंने बताया ना, एक श्लोक, ऐसे एक श्लोक को तैयार कर लिया, 6 महीने लगे उसमें। उसके बाद अब चल रहा है प्रभु की कृपा। मैं प्रेमानंद जी महाराज के पास रहा 3.5-4 साल, तो वहाँ गीता का कोई मतलब नहीं था, गीता पढ़ता ही नहीं था। बस वो वाणी 84 42 लीला वगैरह हो, राधा वल्लभ श्री रमन श्री वृंदावन श्री वत्सल, परंतु वो सब करते हुए भी वो शांति नहीं मिली जो गीता से मिली। अंत में गीता ने ही कृपा करके मेरे को वहाँ से निकाला। फिर मैं 1.5-2 साल जब रह गया, मैं भिक्षा ला रहा था, एक दिन भिक्षा मांग के खाता। मैं सोचा देखते हैं गीता पाठ अपने को याद है कि नहीं। तो मैं भिक्षा में आते जाते समय पूरा गीता पाठ कर लिया। मैंने कहा याद है, मेरे को तो गीता भूले नहीं। महाराज हम 84 को परिक्रमा में पैदल गए थे, तो वो भंडारी जी है ना राजेंद्र जी के पास में, वो हमारे साथ में थे। मैंने ऐसे आपकी चर्चा कर ली, तो मेरे को क्या बोले वो कि बहुत जिज्ञासु हैं वो, लेकिन वो स्वामी जी के पास रहे हुए हैं तो टिकेंगे नहीं, वो उनको वापस आना ही पड़ेगा। आएंगे बोले वो वैसी बात मिलती नहीं है, मेरी बात नहीं मिलती। एकदम उनके एकदम स्पष्ट शब्द है, बोले बहुत ऐसे हैं, बहुत उनको आना है। प्रभु की लीला। वो भंडारी जी को भी हमने पढ़ाया है, वो मेरे को बोले आप मेरे को पढ़ा देना। मैं 1-2 बार वहाँ गया, उनके आश्रम में मेरे पास आए। फिर जहाँ याद करने की बात है, 60-70 साल के उम्र याद कौन करेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। हाँ जी, समय लेके आई, हम लोगों को पढ़ाई है। ऐसे करते करते एक श्लोक पढ़ाया, अभी समझ में आया, ये याद हो जाएगा। आप इसको 10-20-50 बार बोलते जाओ। वर्षों से अर्थ पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अर्थ नहीं आ रहा अपने आप। हमारी हालत है। आप महाराज जी अगली बार आएंगे तो सत्संग वगैरह मत कीजिए, हमारे साथ आपको शिक्षकों को तैयार करना ही है। आपको समय है क्या अभी? हाँ, कितने दिन समय दे सकते हो हमारे को? हम तो इसी के लिए है, हमारा तो इसी के लिए जीवन है। सिर्फ 18 दिन, 18 अध्याय के 18 दिन आपको जितने घंटे देने उतने घंटे हम तैयार। 18 अध्याय दे दोगे तो 18 अध्याय में 18 दिन पढ़ाऊंगा मैं। क्या कि ऐसे आपके जैसे पढ़ने वाले हो ना, तो मैं आज एक टिकट कैंसिल कर देता हूँ। आप एक जगह व्यवस्था कर दीजिए रहने की, मैं आपको 5-10 घंटे पढ़ाने को तैयार हूँ ऐसे ही। और मैं जब थक जाता हूँ तो खड़े होकर पढ़ाता हूँ, खड़े थक जाता हूँ तो चलते चलते टहलते पढ़ाता हूँ, चलते चलते बिना पुस्तक देके पढ़ाता हूँ। मेरी ऐसी रीति है। जितने घंटे बोलोगे इतने ठीक है, तो टिकट कैंसिल कर दो कभी सावध, क्योंकि अभी कोई वैसे प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। जब खाली रहता हूँ ना, तो वहाँ मैं 2-3 टाइम का सत्संग करता हूँ। तो ठीक है, मैं पूरी गीता ऐसी आपको समझाऊंगा। तैयार हो ना? मेरा इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। आपको भी समझाऊंगा, बच्चों को भी समझाऊंगा। ठीक है, मेरे को सूरत बहुत बढ़िया लगा, यहाँ साधक सत्संगी बहुत अच्छा लगे। मेरे को तो कहीं कहीं रहना है। महाराज जी 8-8 10-10 महीने रहते थे कहाँ, कलकत्ते में। तो मैं 1 महीने रह जाऊंगा तो मेरे क्या कौन सी धरती आ जाएगी। जब आगे कार्यक्रम आएगा तो वहाँ चले जाऊंगा। क्यों महाराज जी, तैयार हो ना? आप भी गीता पढ़ लो।
ये जो है महाराज जी इनके वहाँ हमने कथा करी 2-3 बार, तो इनके जो सत्संगी है तो उस समय 3-4 साल पहले बोले महाराज आप इनको साथ में रखो, इनको भागवत वगैरह से तैयार कराओ, गीता वगैरह। तो अभी गीता जी इनको भी तैयार कराएंगे, आपको भी कराएंगे। अब आप समय बताइए कौन सा समय आप 2-3 घंटा सुबह शाम देंगे या दोपहर का? देखो मेरे पास पूरा समय है, 5 बजे से 6 बजे मैं प्रार्थना सत्संग करता हूँ, फिर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरे पास समय है। आप जो समय बताओगे मैं उस समय आ जाऊँगा। जी आप समय बता दीजिए, रहने का व्यवस्था भी यहाँ करना है, यहाँ कर दीजिए, और बस आप जो भी समय बोलोगे, मेरे को और कोई भी काम नहीं है, मेरे को यही काम है। अच्छा, मैं अभी जैसे एक श्लोक पढ़ाया, ऐसे एक श्लोक पढ़ाऊंगा आपको, इस श्लोक में क्या है, इसका क्या अर्थ है, कैसे है, और महाराज जी उसमें क्या बताते थे, वो शेर जी क्या जो याद आएगी वो भी बताऊंगा। दोनों की टीका मैंने पढ़ी है, साधक संजीवनी का कई पारायण किए, तो मेरा यही काम है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे बढ़िया क्या है। महाराज जी की टिकट कैंसिल करवा दो। ठीक है समझ नहीं, देखो आपको किसी को परेशानी नहीं होगी, मैं गीता बोलने रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से मेरे को लाने ले जाने की व्यवस्था कर लो, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यहाँ रुकिए और आसानी होगी। हाँ तो ठीक है, यहाँ रुकिए और आसानी होगी। ठीक है। तो अब सुबह 5 से 6 प्रार्थना सत्संग करेंगे, उसके बाद में हम एक घंटे में योगासन वगैरह करता हूँ, प्राणायाम नमस्कार सुनिए। 7 बजे 8 बजे के बाद में 8 से 10, ठीक है, 8 से 10 देखो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, 8 से 11 तक मैं आपको 3 घंटे दे दूंगा, फिर 11 से 12 के बीच में प्रसाद पाके फिर 1 बजे से आपको 6 बजे तक, कितना टाइम हो गया। अब इसमें आपको विश्राम करना तो 2 बजे से 6 बजे रख लो। आपको क्या है, कुछ ही दिन में आपको पूरी गीता सहित में समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको ऐसा लगेगा आनंद आ गया। एक व्याकरण पढ़ने की इच्छा वाला बच्चा था, गोरेलाल वाले महाराज जी ने राजेंद्र दास जी कथा में जाते हैं, तो वो 1.5 साल से इधर उधर भटक रहा था। फिर वो मैं उनसे मिलने गया तो बोले महाराज ये विद्यार्थी है, पढ़ना चाहता है। मैंने कहा पढ़ाऊंगा, अभी मैं केवल 15 दिन के लिए वृंदावन आया हूँ, फिर मेरी कथा है। बोले ठीक है। मैंने कहा कि इसको मेरे पास रख दीजिए, उन्होंने मेरे पास मेरे कमरे भेज दिया। मैंने 15 दिन में उसको रचनानुवाद कौमुदी 30 अभ्यास लिखा करके पढ़ा करके तैयार कर दिया। वो आज तक याद करता है, पहले मेरे को किसी ने नहीं पढ़ाया, कितनी जगह में पढ़ा। मैंने कहा मैं 10 घंटे लगाऊंगा, 12 घंटे लगाऊंगा, तुम तैयार हो? बोले तैयार हो। तो मैंने कहा 4 बजे उठकर रटना शुरू कर देना, और जब नहा धो के तैयार हो जाओ, जब मैं समय दूंगा, समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं है, रटने में याद करने में टाइम लगता है। फिर मैं उसको 10-12 घंटे दिन में पढ़ाता था, और जो काम कई महीने में होता वो 15 दिन में हो गया। उसने रुचि से याद कर लिया, और वो कहने लगा 15 दिन में, बड़े महाराज मेरे को ऐसा लग रहा मेरे को संस्कृत आने लगी। महाराज जी ने कहा कि उत्साह से पढ़ाने वाला होगा। मैं तो सबसे बढ़िया काम मेरा तो यही था, यही काम है। संस्कृत भी साथ साथ में आपको पढ़ा दूंगा, वो पुस्तक भी यहाँ मिल जाएगी, तो नहीं तो मेरे लगभग याद जैसी है, मैं वैसी पढ़ा दूंगा। तो ठीक है, आज क्या बार है, क्या तिथि है, ये बताओ पहले। तिथि क्या है? सप्तमी है ना। और गीता जी तो पढ़ सकते हैं, व्याकरण वगैरह नहीं, व्याकरण 9वीं से पढ़ाऊंगा, संस्कृत पढ़ा दूंगा। तो ठीक है सामर जी, हमारा तो यही काम है, वहाँ जाकर सत्संग करना, यहाँ करना। आप भी आ जाना, आपको जितना टाइम मिले आप भी अर्थ से गीता समझ लेना। ठीक है, 10 दिन में कर दूंगा पूरा। अब यहाँ हो ना, 10 दिन में पूरी गीता से ही समझा दूंगा। आपको ऐसा लगेगा एक श्लोक मेरे को बढ़िया समझ में आने लगेगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आज से ही शुरुआत है। आज तो टाइम 2-4 जगह दे रखा है, कहीं कल से कर देंगे। कल आप तैयारी कर लो, ठीक है। और जैसे अभी आया 2-2 घंटे में पढ़ा दूंगा, मेरा यही काम है, मेरा और कोई काम। आप जो सिखा रही है ना उनको भी साथ में उनका, इससे बढ़िया क्या है, बहुत बढ़िया है। मेरे को कितने दिन हो गए पढ़ाई, वो गोपाल मावली जी है ना, उनको मैंने पूरी किताब पढ़ाई है, और बहुत बढ़िया आनंद आ जाएगा, बहुत लाभ होगा। देखो और कोई नहीं है ना, आप दोनों तीनों को ही पढ़ा दूंगा, मेरे को भीड़ की जरूरत नहीं। 2-4 भी लगन वाले, एक भाई लोग को किसी को बैठा के रख लेना, कोई बच्चे को एक साथ में कोई बैठा। ऐसा लगता है तो पूरी प्लानिंग करके भी 15 दिन के लिए इसी पर्पस से, वैसे आप जैसे चाहोगे, बच्चों को भी अलग से समय दे दूंगा, आपको अलग से दे दूंगा। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं आपको समझा दूं, पूरा अर्थ आपको आ जाए, फिर आप बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाते रहो। आप जब श्लोक बोलोगे तो व्याकरण सहित आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। ऐसा 15-20 दिन में प्रयास करूंगा,
10 घंटे लगाने के लिए तैयार हूँ। महाराज जी थोड़ा सा समय दीजिए हमारे को, हम ये सोच रहे हैं कि पहले ये जितने भी ये ज्यादा लाभ लें शिक्षिकाएं हैं ना, शिक्षिका, ज्यादा से ज्यादा इनमें भी शिक्षिका ज्यादातर का सबका कॉमन समय कितना समय हो जाता है? जैसे कहोगी वैसे तैयार। मैंने इनको क्या कहा, ये बोले कि महाराज यहाँ व्यापार वाले बहुत हो गए। मैंने कहा देखो यहाँ के सत्संगी बहुत अच्छे हैं, सुबह 5 से 7, 7:30 तक जो समय ये देते हैं ना, इतनी रुचि से कोई समय नहीं देता, आनंद आ जाता है 5-7 दिन के लिए। तो मैंने कहा मैं तो बैठा ही रहता हूँ। सुबह वाले सत्र में आए नहीं ना, आप आए नहीं ना। सुबह सुबह वाला सत्र तो बहुत मतलब ही ऐसा सत्र हमने तो देखा नहीं है। बहुत आनंद आ रहा था। सुबह का जो सत्र था, जो स्वामी जी महाराज प्रवचन लगते हैं ना, कैसे महाराज जी क्या समझा रहे हैं उसको वापस समझाता हूँ बोल बोल के, देख लेना। वो करेंगे अपने सुबह 5 से 6 वो करेंगे, और फिर 8 से 11 के बीच में मेरे पास टाइम है, ठीक है। और फिर 2 से 6 के बीच में मेरे पास टाइम है, 7 घंटे हो गए। फिर रात में मेरे पास 8 से 10 टाइम है, 2 घंटे देता हूँ आपको। देखो महाराज जी मेरे तो एक दिमाग में बात ऐसी आ रही है कि थोड़ा सा आप टाइम लेकर के और 15 दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए बुलाएं। ये बोल रहे हैं क्योंकि इनकी प्रतिभा अलग है, अपने को तो मेरे हिसाब से 20 दिन तो चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। और भाई जी मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी 10 दिन जो है ना मेरा कहीं कोई कार्यक्रम नहीं है। 10 दिन नमक एक बार 10 दिन तो कीजिए, फिर थोड़ा फिर महीना क्या है ना, करके फिर सावन 10 दिन अचानक कोई कार्यक्रम आ जाए, गुरु जी कह देंगे अचानक अब अधिक मास आ रहा है या वो सावन आ रहा है, किसने मेरे 5 मिनट में कार्यक्रम तय हो जाता है। अभी 10 दिन फिर का तुरंत मैं जहाँ कार्यक्रम आता वहीं चला जाता हूँ। अभी मन बनाए हाँ, भाव बनाए अभी तो तो- एक बार तो बिल्कुल। 10 दिन का लाभ ले लें अभी। अभी 9-10 दिन जो है ना मेरा कहीं कोई कार्यक्रम नहीं है। अभी तो वहाँ जो मैं जाऊँगा ना, वहाँ ये भगत चरित्र सत्संग वगैरह ऐसे ही सुनाऊंगा। मैं क्या खाली बैठना पसंद नहीं है। आप जैसे श्रोता गीता के प्रेमी मिल जाए तो मैं जीवन सफल हो गया मेरा, कहना सफल। महाराज जी 8-8 महीने रहते थे गोविंद भवन में, गीता की चर्चा व्याख्या करते थे, उसमें क्या दिक्कत है? जयपुर की तो टिकट है, मजा है सुधार टिकट। नहीं टिकट का क्या करना, टिकट कैंसिल करा दो, कैंसिल हो तत्काल की कैंसिल होती है वो तो, कैंसिल करा दो, बनने के साथ कैंसिल अपने आप ही होगी वो, उसके हो जाएगी। बनते ही कैंसिल हो जाती है। कैंसिल हो जाती है। चलो ठीक मैं है, रोज सुनती पक्का निश्चय है ना? ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, ज्यादा मन लगेगा तो और भी रह जाऊंगा। 9 दिन 10 दिन तो आप है ना, तो 10 दिन में आपको पूरी गीता समझा दूंगा। रोज सुनती हूँ, रोज मन में आता है कि महाराज जी से कभी मैं व्याकरण समझूं। मैं सब समझाने को तैयार हूँ, आप तैयार हो जाओ। अभी मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। संस्कृत का व्याकरण बहुत सीखना है। हाँ समझा दूँ, ठीक है। आप 3 तो है ही ना। नहीं आप जो दीपक जो आपकी शिक्षिका है ना उनको तो करो, जो बच्चे भी है ना साथ में, बहुत दिन जो माताएं मैंने आई थी ना 8 से 10-20, उन सबको कह दो 2 घंटे के लिए आ जाए महाराज जी वो। होने को 52 बहनें हैं अभी जुड़ी है, सबको पण प्रयास करो, जहाँ जहाँ जाना होगा ना, यहाँ सुविधा नहीं तो जहाँ जाओ वहाँ भी मैं चला जाऊँ, गाड़ी से ले जाओ, बस मेरे को बोलना है, समझाना है। मेरे को सब प्रकार से उत्साह है। मैंने इनको कहा कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उत्साहित हूँ, आप जो टाइम दे दोगे वही मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। मेरे को करना क्या है, महाराज इनका जो कुछ मिला है भगवान ने दिया है, सेवा के लिए दिया है। उसमें जैसे महाराज इन शेठ जी के पास आए तो शेठ जी का गीता का प्रचार को कैसे करें, बोले जैसे हम करते हैं, बोल के करो, लिख कर करके करो, बता के करो, जैसे हो जाए। तो भगवान का प्यारा काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे श्रोता कहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये भगवान की लीला से हुआ है। सुबह वाला सत्र तो फिर रहेगा। हाँ सुबह वाला का आप कहोगे वहाँ कर दूंगा, आप गाड़ी से ले जाना, और फिर बाद में 2-2, 3-3 घंटे का आप जहाँ आप कहोगे, जहाँ रहोगे वहीं कर लेंगे। हाँ तो वहाँ आ जाना आप, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ व्यवस्था कर देना, कल से मैं यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। आज तो 2-3 जगह देर का कार्यक्रम, शाम तक का आज तो। अब कल आज शाम का 9 बजे मैं उधर में आके इधर ले आऊँगा अपना बोरिया बिस्तर, ठीक है। या आप कहो तो आपके वहाँ रुक जाऊँगा, नहीं कोई नहीं भाई, नहीं अगर जहाँ सुविधा हो, जहाँ ज़्यादा सुविधा वहाँ रुक जाऊँगा। अच्छा सुविधा ज्यादा रहेगी महाराज जी। अच्छा भवन में रुक करके करो, बैठा जाओ। ठीक है, राम राम। आपको और हमको क्या चाहिए, रहना है, खाना और क्या बस। करना है, पूरा टाइम बस आनंद भजन है। करो। ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है कैसे? चलो होने दो, लोग भी क्या समझेंगे, ठीक है होने दो। ऐसा भी अलवेला कोई बाबा जी। वो सरनानंद जी का एक दृष्टांत मेरे को याद आया कि बोले महाराज जी आप कहाँ जाओगे, बोले हम तो बस वाह वाह, आपने तो कहाँ जाएंगे? बहुत बढ़िया। बोले कहाँ जाओगे, जहाँ ठाकुर जी रखे वहीं जाएंगे। बोले हम तो ठाकुर जी के हाथ की गेंद है, गेंद कहाँ जाएगी, जिधर टोरा मार देगा उधर। बोल गिरधर गोपाल की थोड़ा कीर्तन करो भाई, विष्णु जी क्या। शाम का 8 बजे वाला कार्यक्रम में चावल कर दूंगा। हाँ आराम से कर दो, और जो कुछ रह गए ना उनका भी कर, एक सत्संग का कार्यक्रम करते रहो भाई, 2 घंटे का।
ठीक है दीदी, 7-8 घंटे आपको दे दूंगा। शाम का कोई एक कार्यक्रम सत्संग का करते रहते हैं, ठीक। आप बढ़ाते रहो कार्यक्रम, ठीक है। दिन में तो इसको आज का लेकर एडजस्ट करता हूँ, कितना आदमी इनके हाथ में आ गया। हाँ नहीं, फिर कोई लगन वाला हो महाराज जी यही है तो फिर शाम का एक सत्संग कर सकते हो। शाम अब गेंद इनके पाले में है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और भक्तवत्सल भगवान की जय, नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसको बंद कर दो, आज इसको चैलेंज नहीं डालेंगे, कोई बात नहीं। राम राम राम।